कोई भी एग्जाम होता है तो उनमें से क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। तो लाभ हानि हम सरल तरीके से सीखेंगे। इनके कितने टाइप है, प्रत्येक टाइप हम पढ़ेंगे, प्रत्येक टाइप का एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं। देखिए, 15,000 का सामान बेचने पर ग्रामों को 3,000 का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ हानि ज्ञात करने से पहले मैं कुछ शॉर्टकट तरीका, सीपी कहते हैं कॉस्ट प्राइस को, मतलब क्रय मूल्य। जैसे कोई चीज हम जिसमें खरीदते हैं वो, और बेचने को कहते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी कहते हैं बेचने वाले, ठीक है। और प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, लॉस को कहते हैं एल, मतलब हानि। तो 15,000 इसमें क्या है, तो 15,000 का सामान बेचने पर, कितने का सामान बेचा, 15,000 का, तो सेलिंग प्राइस है 15,000। 15,000 क्या है, 15,000 सेलिंग प्राइस है। तो अभी हमें क्या ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। लाभ कितना है, 3,000, लाभ कितना है, 3,000। तो कॉस्ट प्राइस कैसे ज्ञात करते हैं, पता है कि सेलिंग प्राइस में से लाभ घटा देते हैं, तभी ये हमारे पास आ जाएगा। तो 15,000 में से 3,000 चला जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 12,000, ठीक है। वस्तु कितने में खरीदी, 12,000 में खरीदी, बेची कितने में, 15,000 में, तभी तो 3,000 का लाभ हुआ, ठीक है। अभी हमें क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत किस तरीके से ज्ञात करते हैं, देखिए कि लाभ कितने का हुआ है हमारे पास, 3,000 का लाभ हुआ है। लाभ प्रतिशत प्रॉफिट बराबर, इसका सूत्र होता है प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस गुणा 100, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 3,000 का प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 12,000 है, 12 हमारे पास, 12,000 हमारे पास क्रय मूल्य, ठीक, और गुणा कर दो 100 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100। 100 ये क्यों, क्योंकि प्रतिशत है ना, तभी ये 100 हमने लगाया है। अब 3 जीरो से 3 जीरो गया, ठीक है, ये एक बार गया, ये गया 4 बार, ठीक है। 4 से 100 कट गया, कितनी बार कटेगा, 4 से 100, तो ये कटेगा 25 बार, कितनी बार, तो 25% का लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। तो इस तरीके से हमने लाभ हानि का फर्स्ट टाइप पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे लाभ हानि का सेकंड टाइप। तो वो सभी टाइप पढ़ेंगे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट तरीका, शॉर्ट मेथड, कम समय में सॉल्यूशन, ठीक है। 5/8 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन वो पहले जैसा ही है, लेकिन थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर दिया है। तो सर सेकेंड में कैसे इसे हल करेंगे, देखिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को क्या कहते हैं, सीपी, कॉस्ट प्राइस। उसके विक्रय मूल्य का, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है ना, वैसे का वैसे आप लिख दो शॉर्ट में, विक्रय मूल्य का, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, गुणा 5/8 है, कितना है, 5/8। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपको ऐसा करना है कि सीपी एसपी इसके बाहर में लेके आ जाना है, ठीक है। सामने क्या होगा, 5/8 वैसा वैसा रहने दो, ठीक है। इस सीपी क्या करना है, उसके एसपी क्या करना है, सेलिंग प्राइस को, विक्रय मूल्य को इसके बाहर में लेके आ जाना, और वैसा का वैसा ये सामने वाली वैल्यू वैसी वैसी रहने देनी, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखना है कि क्या बोल रहा है कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस पड़ी है, सेलिंग प्राइस भी पड़ी है। अभी हम क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब प्रॉफिट बराबर क्या होता है, ठीक है, प्रॉफिट बराबर, प्रॉफिट कैसे होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बट्टे में हमेशा कॉस्ट प्राइस, फिर गुणा कर देना है 100 से, ये इसका सूत्र होता है। तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे इसके सामने, सूत्र के सामने लिख दो। क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस कितनी बता रही, 8, ठीक है,
कॉस्ट प्राइस कितनी बता दी 5। जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है ना वैसा का वैसा लिख दो। ये क्वेश्चन रेलवे, दिल्ली पुलिस और हर एक एग्जाम में ऐसा आता है। सन सेकंड होगा है, कुछ भी नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए। और ये है ना वैसा का वैसा, सिर्फ आप ऐसे करना कि ये वैल्यू है ना, वैल्यू ऐसे देख के फिर इसमें से घटा के फिर सीधे ही अभी 3/5 ऐसे लेके सीधे ही सॉल्व करना है। ये तो मैं सिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो अभी कितना कॉस्ट प्राइस कितना है 5, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है 5। अब 8 में से 5 के पीछे कितने बचेंगे 3/5, ये गुणा 100, ये भी गुणा 100। 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 20 बार। 20 गुणा 3 कितने होंगे 60%। तो लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ 60%, ठीक है। इस तरीके से इसका दूसरा टाइप हुआ क्लियर। कोई भी टाइप हो इस तरीके समझाएंगे परफेक्ट समझ में आ जाए। तो अब देखिए क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है उसकी भाषा वैसी वैसी रख दो। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस बिक्री मूल्य का 5/8 है, जैसा कहा वैसा हमने लिख दिया। मैंने क्या क्या कहा कि जो क्रय मूल्य है उसके नीचे बिक्री मूल्य लेके आओ, सामने वाली जो वैल्यू है वैसी वैसी रहने दो, ठीक है। अभी मैंने कहा कि प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सा होता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस 8 है, कॉस्ट प्राइस 5 है, 8 में से 5 के पीछे कितने बचेंगे 3 बचेंगे, ठीक है। और नीचे मैंने कहा है कि लाभ ज्ञात करने के लिए हमेशा कॉस्ट प्राइस का ही भाग देते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है 5 है, क्रय मूल्य, तो इसका भाग दे दिया और गुणे में प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का भाग दे दिया, तभी काट के कितना है 60%। इस तरीके से लाभ का ये लाभ हानि का दूसरा टाइप क्लियर हुआ। अभी हम तीसरा पढ़ेंगे। देखिए टाइप नंबर 3 पर हम बात कर रहे हैं, वो सभी टाइप देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से महत्वपूर्ण है, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो सभी टाइप हम सॉल्व करेंगे। देखिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:11 है, ठीक है। हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले ये ध्यान से देखना है कि क्या पूछ रहा है। हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तभी हमें सीधा लॉस का सिंबल लगा देना है, ठीक है। हानि प्रतिशत, लॉस का मतलब होता है हानि प्रतिशत। अभी क्वेश्चन में जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिख दो। विक्रय मूल्य है तो सेलिंग प्राइस लिख दो, सेलिंग प्राइस कितना है 7। देखो जैसे विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात, अब जैसे क्वेश्चन में कहा है ना उसी टाइप से नीचे लिखना है। पहले विक्रय मूल्य का है तो पहले 7 लिखना है, फिर अनुपात, फिर क्या कहा कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, फिर 11। जिस तरीके से क्वेश्चन में कहा, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहता कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 7 या 11 तो इस तरीके से लिखना होगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते टाइम जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना उसी टाइप से लिखना, अपने तरीके से मत लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लॉस प्राइस का याद करने का सूत्र देखेंगे। तो सेलिंग प्राइस, लाभ में तो ज्ञात करने का सूत्र था ये विक्रय मूल्य वैसे कॉस्ट प्राइस घटा के, लेकिन लॉस में से हानि में ऐसा नहीं। हानि में क्या है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बट्टे कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस वैसा वैसा रहेगा। तो ये है लॉस, ये मैं एक बार ही बताऊंगा, फिर अब की बार आगे नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 11 माइनस सेलिंग प्राइस 7/11, ठीक है। अभी पहले हमें क्या करनी है घटा, जो ऊपर है ना उसको सॉल्व करना है, फिर हमें भाग देना है, ठीक है। तो 11 में से 7 के पीछे कितने बचेंगे 4, यहाँ पर गुणा कर देना है 100 का, क्योंकि प्रतिशत ज्ञात करना है ना इस कारण गुणा 100 का करना है, प्रतिशत नहीं करना था तो ऐसे ही आ जाता। तो अभी कितना बचेगा हमारे पास 4 बच जाएगा बट्टे 11 गुणा 100, ठीक है। अभी 4 का इससे गुणा हो गया, कितना हो गया 400, कितना हो गया 400/11। अभी इसमें 11 का भाग लेना है, उसमें जो कह रहा है जैसे जिस तरीके से डिमांड है ऑप्शन में उस तरीके से सॉल्व कर लेना। अगर ऑप्शन में भिन्न में मांग रहा है तो भिन्न में मांग लेना,
अगर ऑप्शन में पॉइंट में मांग रहा है तो पॉइंट में मांग रहा है। तो 11 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार, 33। फिर पीछे कितने बच गए, 33 और 7, फिर 0 70, फिर भाग जाएगा 100 बार 67। तो इस तरीके से ये आगे भी इस तरीके से चला जाएगा। तो कितना होगा, ये हो जाएगा 37.37% इसका लाभ होगा, नहीं हानि होगी। 37.37% इसकी क्या होगी, हानि होगी। तो इस तरीके से ये सॉल्व हुआ। अभी हम अगला टाइप और पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो सभी टाइप पढ़ेंगे। तो पहले इजी टाइप तो हमने पढ़ लिया, अभी थोड़ा मुश्किल टाइप है। क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है ना, उस बड़े क्वेश्चन को देख के छोड़ के आगे क्वेश्चन पर नहीं चला जाना कि ये बाद में कर लेंगे। कुछ ऐसे बड़े क्वेश्चन होते हैं, उसमें बहुत सारे बड़े क्वेश्चन होते हैं, वो हम शॉर्ट तरीके से मतलब इजी तरीके से सीखेंगे, जिससे क्या है कि इसे देख कर आगे नहीं चला जाना पड़े। तो देखिए जिस तरीके से हमें क्वेश्चन में कह रहा है ना, वही भाषा यहाँ पर हमें लिखनी है, ठीक है। अब देखिए कि 2860 रुपये में एक व्यक्ति को 2860 रुपये में पुस्तक बेचने पर 35% की हानि होती है, तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे पुस्तक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो ये वापस से क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस ही पूछ रहा है, ठीक है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो देखिए, तो अभी ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या 35% की हानि हुई, कितने पर, 2860 पर, ठीक है। 35% की कितने पर हानि हुई, 2860 पर। 35 मतलब 2860 में बेचा, तभी तो 35% की हानि हुई। अभी हमें क्या करना है, तो 20% लाभ कमाने के लिए, तो 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेगा। अब देखिए 35% हानि हुई है ना, ये कितने में से हुई है, तो 100 में से हुई है। तो 100 में से 35 जाएगा, पीछे कितना बचेगा, 100 में से 35 जाएगा, पीछे बचेगा 65। कितना बचेगा, 65। क्योंकि बाकी तो लाभ, बाकी तो वो उसका फर्स्ट प्राइस है, लाभ है, बाकी तो उसका लाभ है, 20% इसके अंदर आ जाता है। तो 35% क्या है, तो जो लाभ, अगर यहाँ पर 35% लाभ होता, लाभ को करना है प्लस, तो यहाँ पर होता है 135। तो हानि क्या होती है, हानि होती है माइनस में, लॉस। तो हानि लॉस में होती है, तब 35 को क्या करना है, 100 में से घटा देना है। 100 में 100 को प्रतीक वैल्यू मानना है, क्योंकि 100% मान रहा है, ठीक है। अभी 20% में कितना लाभ होगा, ये ज्ञात करना है, ठीक है। 20% में उस वस्तु को 20% में बेचने के लिए किस मूल्य पर बेचना है। अभी देखिए, तो सेलिंग प्राइस बराबर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लाइन का उत्तर है। ये आपको समझाने के लिए इतना मैंने लिखा है, ताकि एक लाइन का उत्तर है। 2860 बटे ये 65 क्या आ जाएगा, 65 के भाग में आ जाएगा, और ये 20 क्या है, 20 लाभ है। तो मैंने क्या कहा था, लाभ हमेशा प्लस में आता है, लाभ कितना आएगा, 120%, ठीक है, लाभ आएगा 120%। तो बस इतना ही है, इसको सॉल्व करो, ये क्वेश्चन देखा और इसको सॉल्व करो, इसका उत्तर देके आओ, बस डरना नहीं। अब 65 का पहले तो इसमें भाग दे दो, क्या जा रहा है पूरा पूरा। तो देखिए 65 इसमें जा रहा है लगभग 4 बार, कितना आएगा 260 के समथिंग। अब पीछे कितना बचेगा, पीछे यहाँ पर 40 8, पीछे फिर 226 पीछे बच जाएगा, और ये 0 लगा दिया, तो ये 65 का इसमें 4 बार भाग जा रहा है मेरे ख्याल से। तो 4 बार 2 बार भाग चला गया, अभी पीछे क्या बचा, 120 गुणा 44, कितना आएगा, 120 से 44 से गुणा कर दो, ठीक है। यहाँ पर गुणा कर दे रहा हूँ, 120 गुणा 44, तो 0 0 8 4 0 8 4 या 0 8 12 5, तो ये क्या आ जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अगर 20% का लाभ उस वस्तु पर पाना है जिस पर 35% की हानि हुई है, तो वो कितनी होगी, 20% का लाभ होने के बाद में
5280 उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। कितना होगा? 5280। कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, ओनली और आपको जोड़ भागी गुणा भाग आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। आपको कम से कम पहाड़ तो 25 और कुछ ऐसे पहाड़ होते हैं जैसे 45 है, 35 है, 25 है और 15 है और 75 है, 80 है, ऐसे पहाड़ कुछ याद करनी है। जो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कराने के लिए हमें टाइम नहीं, ये ऐसा नहीं कि पहाड़ अभी ऐसे याद करके पांच जो जिसमें पांच आती है ना पीछे, वो पहाड़ सभी याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मैथ में क्या अपनी स्पीड इससे बढ़ेगी, तो मैथ्स में स्पीड बढ़ाने एक ही तरीका है कि पहाड़े और वर्ग याद करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अभी हम अगला क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना वो समझनी है हमें। क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज समझ ली तो कॉन्सेप्ट आराम से अंदर घुस जाएगा। आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आई क्वेश्चन की तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। पहले क्या क्वेश्चन को समझना है पढ़ के। ठीक है, 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 60 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत याद करो। ठीक है, तो 40 वस्तु का विक्रय मूल्य जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे लिख दो। क्या 40 वस्तु का विक्रय मूल्य कितने के बराबर? 60 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। 60 वस्तु के क्रय मूल्य। अब जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसा वैसा हमने लिख दिया है, कुछ भी फेर बदल नहीं किया। इसको सॉल्व कैसे करें? इसका सॉल्व करने का एक ही तरीका है। देखिए, कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस के सामने ये आ जाएगा, सेलिंग प्राइस के सामने ये आ जाएगा, आमने सामने बस इसका गुणा होगा। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस हमेशा ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस। ठीक, अब देखिए कॉस्ट प्राइस का गुणा जब इधर हुआ सेलिंग प्राइस के साथ, तब यहाँ कितना आएगा? 40, और सेलिंग प्राइस का हुआ तब कितना? 60। अब लाभ कितना होगा? लाभ कितना होगा? तो लाभ याद करने के लिए मैंने क्या कहा था? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देना है, मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देना है। तो ये विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, तो 60 इसमें से घटा दिया। पहले मैंने क्वेश्चन में बताया था, अभी बार बार नहीं बताऊंगा। 60 किसमें घटाया? मैंने कहा लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना है। तो विक्रय मूल्य ये और क्रय मूल्य ये, 60 में से 40 गया, पीछे कितना बचेगा? पीछे बचेगा 20। ठीक है, अभी हमारे पास क्रय मूल्य क्या है? तो लाभ या हानि, क्रय मूल्य हमेशा बटे में होता है। क्रय मूल्य हमारे पास 40, ये लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र है, उसमें मैंने प्रारंभ में बताया गुणा कर देना है 100 में लाभ प्रतिशत। अब 20 का इसमें किया तब कितना आएगा? 2 बार, और यहाँ पर बच गया 2। अब 2 का 100 से गुणा किया कितना आएगा? 50। तो इस तरीके से कितना होगा? 50% लाभ होगा। इस तरीके से ये ज्ञात करना है। अगर यहाँ पर इस तरीके से बोल दे कि कोई अगर एक क्वेश्चन है जैसे वस्तु का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस बराबर है 5500 और कॉस्ट प्राइस हमें क्या करनी? ज्ञात करनी है, और लाभ है 20% का। कितना है? 20% का। इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करोगे? तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं सीधा तरीका। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमारे पास 5 है, कॉस्ट प्राइस हमें ज्ञात करनी है और 20% हमारे पास लाभ है। तो 20% है, पहले तो इसको भिन्न में कन्वर्ट करो। 20% को भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 20 और परसेंट को हटाने के लिए नीचे क्या लगना? 100। 0 से 0 गया, 2 का भाग इसमें जाएगा 5 बार, कितना आएगा? 1/5। अभी हमें ज्ञात कर, इसमें क्या हमें लाभ हुआ है? लाभ हुआ है ना, तब यहाँ पर सीधा लिख दो CP और SP। ठीक है ना, अब यहाँ पर ऐसा करना है, हमारे पास CP कितनी है? 5। ठीक है, SP कितने आएगा? 1 ज्यादा है। लाभ भी क्या होता है? हमेशा प्लस होता है। अगर 5 में वस्तु खरीदेंगे, सब में बेचेंगे, तभी तो लाभ होगा। तो ये हो गया सर। अभी यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे को?
सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो अब इसका क्या करना है, इसके साथ अगर देखो अब इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व होगा कि सब बराबर कितना है 500 है, ठीक है। तब 5 बराबर कितना होगा, 5 कॉस्ट प्राइस बराबर कितना होगा, तो ये सब तो इसके चला जाएगा गुणे में, भी आ जाएगा इसके भाग में, कौन 5 इसके भाग में आ जाएगा। तो जो यहाँ पर है ना वो यहाँ पर गुणे भाग में चला जाएगा, और जो यहाँ पर है वो इसके गुणे में चला जाएगा। अब सीधा सा भाग करना है, तो इसका भाग करते हैं 500 का, 500 का भाग करते हैं इसका का, तो 8 सम 48, कितनी बार 8 बार, पीछे कितना बचेगा 2 उतार लिया 0, फिर 3 से 18 पीछे 2, फिर वापस 3 से 18, तो इस तरीके से ये इसका चलता रहेगा। यहाँ पर 48, फिर 20 20, फिर यहाँ 2, फिर ये 3, तो कितना आएगा 83.3, कितना आएगा 83.3। 83.3 का क्या करना है, गुणा करना है, 83.3 का किससे गुणा करना है, 5 का गुणा करना है, 15 1 15 16 1 40 41 1 के बाद 0, तो ये इसका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। क्या हो जाएगा 416.5, क्या हो जाएगा अगर 20% का लाभ हो रहा है 500 वस्तु पर, तो 416 इसका कॉस्ट प्राइस होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे इसके शॉर्ट मेथड है जो हम ज्ञात करेंगे। कुछ भी नहीं है, भिन्न में कन्वर्ट करो, आपकी गुणा भाग करो, बस यही आपकी गुणा भाग में होनी चाहिए तगड़ी, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू जनेब।